कोई घुसा था, न कोई घुसा है, ये तमाम बात पूछता है भारत और इन नेताओं पर थूकता है भारत। इनका एक ही रहता है विजन, टेलीविजन। एक कैमरामैन साथ में रखते, फोटो खिंचाते, कहाँ अपना चेहरा चमकाना है। महिलाओं के साड़ी खोल लिए जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश नंबर 1। कि आप निकम्मे निठल्ले हैं, आप कमजोर हैं, ये तारीख हथियार कहां से लाया, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया। कोई वहां मास्क की जरूरत नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, और रात में आके कहिए 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। सुप्रीम कोर्ट, भाजपा का सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। कहां है देश की तमाम, मुजरा गा रहा है सबके सब बैठ के, किसी को नहीं दिख रहा। आप लोग भी मुजरा गा रहे थे। 18 घंटे में तो ने देश के कोना कोना बेच दिया। अगर 24 घंटा काम किया होता तो मेरी चड्डी बिक गई होती। ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये आप लोगों की दिमाग की उपज है। प्रधानमंत्री नशा करते हैं, चुनाव प्रचार का नशेरी हैं, चल दिए मुजरा गाने चक चक, आपको पते नहीं है, खाली पी पी करते रहते, उछल उछल के, ऐसे काम चलता है। जो अर्नब गोस्वामी रिया चक्रवर्ती पर नागिन डांस करती थी, ड्रग दो, अडानी कहता रहा कंटेनर भर भर के लो, कंटेनर भर भर कर लो, तब क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं चलाया। 2014 से पहले भाजपा ने बहुत सारे आरोप लगाए, सीमा सुरक्षा को लेकर, पड़ोसी मुल्क को लेकर, चाइना को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर। भाजपा ने दावा किया कि अगर हमारी सरकार आती है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, पड़ोसी मुल्क हो या सीमा सुरक्षा का मामला हो, ये सब ठीक हो जाएगा। ये पड़ोसी मुल्क जिससे आज भारत परेशान है, आने वाले दिनों में पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान और चीन की तरफ साफ इशारा था कि वो भाग जाएंगे। आज हमारे साथ इस समय पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं इस मामले को लेकर बात करने के लिए। ये पंकज श्रीवास्तव को जानते हैं आप, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। पंकज जी, आर्मी चीफ ने साफ तौर से कहा है कि अब तो लद्दाख में भी चीनी सेना मौजूद है, और भी भारी तादाद में। देखिए, 2014 से पहले यही भाजपा के नेता कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, चाइना की सेना आती है और पिकनिक मना के चली जाती है। आज तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये तो घर बसा के जा रही है, ये पुल तोड़ के जा रही है, ये सुहागरात मना के जा रही है, ये हमारे देश के भारत माँ के वीर सपूतों को घायल करके जा रही है, ये हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को हत्या करके जा रही है। और आपने जिस अंदाज में कहा था, भाइयों एवं बहनों मित्रों, न कोई घुसा था, न कोई घुसा है, न कोई घुसा था, ये 19 जून को 2020 को प्रधानमंत्री का वक्तव्य था। आप केबीसी के सवाल पर या यूपीएससी के सवाल पर या गूगल में सर्च करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का 19 जून 2020 का ये वक्तव्य, जो सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को शॉक्ड कर दिया, हतप्रभ कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया कि उस देश का प्रधानमंत्री कैसे ऐसे बोल सकता है। जब गलवान की घटना हुई, जब भारत मां के वीर सपूतों को जब चाइना ने शहीद किया, हत्या कर दिया, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य दिया। सवाल उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं या चाइना के क्लीन चिट प्रधानमंत्री हैं। ये 135 करोड़ आवाम ने इनको वोट दिया, इसे जुठलर फेंकू बहुरूपिया नौटंकी बाज ड्रामेबाज प्रधानमंत्री को। ये अपनी पूरी ऊर्जा देश में गैर भाजपा सरकारों को बनाने में, गिराने में लगाई रहती है। कौन सी सरकार को कहां क्या करना है, क्या कर रही थी खुफिया जानकारी, आप हमें बताइए। हमारे देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, होम सेक्रेटरी क्या कर रहे थे, डिफेंस सेक्रेटरी क्या कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे। ये तमाम बात पूछता है भारत और इन नेताओं पर थूकता है भारत। राहुल गांधी ने भी, मतलब कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि वो 56 इंच पे सवाल उठा रहे हैं, जिस 56 इंच का प्रधानमंत्री बार बार दावा कर रहे थे कि देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। आज पूछ रहे हैं कि वो 56 इंच और लाल आंख। देखिए, प्रधानमंत्री के वक्तव्य से मामला चाहे गलवान को लेकर हो,
गोगरा को लेकर हो या हॉट स्प्रिंग को के एक हिस्से में जो कारनामे हुए उसको लेकर हो, जो गैर बराबरी समझौता हुआ, ये आखिर क्यों और क्या जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री को गैर बराबरी समझौता करने की? चीन की समझ में आ गया, विश्व की समझ में आ गया, भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको भौगोलिक संप्रभुता से अधिक, भारत की सीमाओं की सुरक्षा से अधिक अपनी कृत्रिम छवि बनाने की है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने सिर्फ और देश की मीडिया ने प्रधानमंत्री के चेहरे को चमकाने में इस तरीके के वक्तव्य को प्रसारित करती रही, जो चाइना के द्वारा, चाइना और अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। जिस चाइना ने गलवान में जब घटना घटित किया, उसके बावजूद चाइना से लगातार व्यापार करते रहे प्रधानमंत्री जी। पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। पंकज जी, कश्मीर को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, खास करके जब भी इलेक्शन होता है, कश्मीर मैनिफेस्टो का अहम हिस्सा होता है। 370 हटाया गया, नोटबंदी की गई, ये दावा किया गया कि अब आतंकवाद रुकेगा, लेकिन 370 के हटने के बाद घटना और ज़्यादा, वहाँ कश्मीर में घटना और ज़्यादा घट रही है। आप पहले चाइना पर तो पूरी बात देश को जानने दीजिए, कश्मीर तो मुद्दा है ही। डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग को लेके 13वें दौर की जो कोर कमांडर की वार्ता हुई वो विफल हो गई। चीन डेप्सांग से, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को अब मना कर रहा है। भारत के पराक्रमी सेना, जो पराक्रमी सेना हैं, उनके सेना प्रमुख ने कहा चाइना इज हेयर टू स्टे। माने सोचिए, प्रधानमंत्री के वक्तव्य से जब आप तुलना करेंगे कि न कोई घुसा है, न कोई आया है, न कोई घुसा था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। भारत के जो सेना के द्वारा जब चाइना से जब भी बात हुई, आप समझिए, चाइना से जब वार्ता होता रहता, जब 62 की लड़ाई हो या कोई भी हो, जब भी युद्ध हुआ, ये आप समझिए कि हमारी वीर सेना दक्षिण पैंगोंग में वो पेट्रोलिंग करती थी 2020 से पहले, जो यथास्थिति तक नहीं बहाल कर पाए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात बोलते, सावन के झूलों में हजारों टन सब्जी बर्बाद कर दी है शी जिनपिंग के साथ। देश ने देखा था एक वीर देश का, जिस देश का सेना वीर, उसका एक ऐसा कमजोर निकम्मा प्रधानमंत्री जिसको चीन से बात करने में डर लगता हो, पतलून गीली हो जाती हो। जब से गलवान में घटना हुई, चीनी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री को यह बात समझ में आनी चाहिए कि 1967, 1967, 1965, 1971, 1999 में जो भी युद्ध हुई, देश भारत के पराक्रमी वीर सैनिकों पर तनिक मात्र भी संशय नहीं किया। 1962 में भी भारत माँ के वीर सपूतों पर भारत की आवाम को संशय नहीं हुआ। भले ही हम हार गए, लेकिन सेना के शौर्य पर पूरा देश को विश्वास था। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के समय हुआ, वो तो संशय में डाल दिया। प्रधानमंत्री के ही अपने ही पार्टी के अरुणाचल के प्रदेश अध्यक्ष 2019 से पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले लोकसभा के में अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बयान दिया था कि चाइना ने अरुणाचल में घर बसा लिया है। प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने को प्राथमिकता दे रहे थे। अगर उस दिन भाजपा ही के सांसद, भाजपा के अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तापिर गांव की बात को सुना गया होता, समझा गया होता और उनकी बातों पर ध्यान रखते हुए सरहदों की सुरक्षा की बात की गई होती। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये प्रचार मंत्री हैं भाजपा के, इनको सरहदों की रक्षा कहाँ सोचने की फुर्सत है, इनको देश की अर्थव्यवस्था की सोचने की फुर्सत नहीं है, देश के बेरोजगारों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, इनको देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सोचने जो हो रहा है उस कैसे कमी आएगी उसको फुर्सत नहीं है। इनका एक ही रहता है विजन, टेलीविज़न। एक कैमरामैन साथ में रखते, फोटो खिंचाते, कहाँ अपना चेहरा चमकाना है। प्रधानमंत्री से बात पूछता है। और तो और उत्तराखंड के 2 इलाकों में घुसकर चाइना की जो आर्मी थी वो पुल को तोड़कर चली गई। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे
आंखें लाल करके दिखाऊंगा, 1 सर के बदले में 10 सर लाऊंगा। और जो 56 इंची सेना की बात कहती, ये फर्जी सीना है। पता नहीं किस दर्जी ने नापा, इंची टेप कहाँ क्या कट करके डाला। आज तक प्रधानमंत्री का पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री के हाथ से चाय किसने पी, प्रधानमंत्री के हाथ से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में किसने पढ़ा, प्रधानमंत्री जी को भीख किसने दिया, प्रधानमंत्री जी कि कौन से दर्जी ने 56 इंची का सीना नापा। चर्चा अभी हाल की घटना है, तुजला पास। और आपने सुना होगा कि चीन घुसती है और वहां पुल तोड़ के चली जाती है। फिर दूसरा अभी जो घटना हुआ, वहीं आप समझिए कि बार बार आता है उत्तराखंड में, चाइना की सैनिक आती है चली जाती है। अभी आपने वीडियो एक वायरल देखा होगा कि भारतीय सैनिकों के मुंह कान फोड़ दिए, बहुत बुरी तरीके से मारा, और प्रधानमंत्री उस पर भर्त्सना नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री कह रहे उत्तर प्रदेश नंबर 1। जहां महिलाओं के साड़ी खोल लिए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश नंबर 1। जहां उत्तर प्रदेश की सड़कें ओमपुरी की गाल की तरह से भी बदतर स्थिति में है, उस उत्तर प्रदेश को कहते हैं नंबर 1। जहां पूर्व आईजी अभिकांत ठाकुर के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक होता है सिर्फ इसलिए कि वो उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। प्रशांत कुमार जैसे आईपीएस अधिकारी को भदौरिया का आदमी बम गोला बारूद जो लेकर आता है, जो उनके समर्थक थप्पड़ मारते हैं एक आईपीएस अधिकारी को, उसको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बनाती है, उस उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कहती है। अभी आजमगढ़ की घटना है, 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। जब उसके घर वालों ने विरोध किया, थाने में इंसाफ मांगने गया, तो उसके साथ पुलिस ने अभद्रता पूर्वक, मुझे तो आपके कैमरे के सामने वो गालियां देने में शर्म आती है। इन सत्ता के पदों पर बैठे हुए मठाधीशों को इतनी शर्म नहीं है कि उस उत्तर प्रदेश में उस बच्ची को इंसाफ दिला सके। हाथरस की घटना देश ने देखी है। उसी हाथरस में बहन मनीषा के साथ जब दरिंदगी हुई, 18 दिन तक उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज की पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उल्टा साक्ष्य को मिटाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़ककर हिंदू धर्म के विपरीत उस शरीर को जला दिया गया। वो वही उत्तर प्रदेश है। जब हाथरस की पीड़िता के पिता ने विरोध किया तो उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उत्तर प्रदेश में मां बहन बेटियों के साथ घटनाएं नहीं होती। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली हो, जो देश की महिलाओं, देश की बहन बेटियों को गाय भैंस से तुलना करता हो, उस व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जा सकता है? जो यह मुख्यमंत्री कहता हो कि कब्र से निकाल कर रेप करेंगे, सोचिए उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कहना। मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति महोदय से कि वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। जहां अराजकता का माहौल है, चारों तरफ जंगल राज है, माफिया राज है। आपने देखा होगा एक युवा व्यापारी की गोरखपुर में हत्या हो गई, पुलिस वाले फरार हो गए। तमाम घटनाएं जब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सीरिया वाली स्थिति है, अफगानिस्तान वाली तालिबानी हुकूमत है। लेकिन पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बात बात में मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री आज सुरक्षा का मामला हो, महंगाई का मामला हो, अपराध बढ़ गया है, दिन रात मतलब दलितों पे हमला हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, किसानों को कुचला जा रहा है गाड़ियों से, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री जब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर पानी के लिए पुजारी के द्वारा बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री चुप और मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने आवास से चंद कदमों की दूरी पर जब जाटव समुदाय के बिटिया के साथ बलात्कार होता है तब चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने आवास से चंद कदमों की दूरी पर जब राबिया के साथ होता है, संगम बिहार की रहने वाली, तब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री जी जब नरेला में महिला के साथ दरिंदगी होता है तब प्रधानमंत्री चुप और मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री बोलते कब हैं? प्रधानमंत्री तो तब चुप होते हैं जब 3000 टन उनके अपने व्यापारिक मित्र अडानी के पोर्ट पर हेरोइन पकड़ा जाता है,
प्रधानमंत्री तब चुप रहते हैं जब 2.25 आंख वाला कानिया बाबा जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, जिसका 50 टन लाल चंदन पकड़ा गया दिल्ली एयरपोर्ट पर, तब प्रधानमंत्री चुप होते हैं। प्रधानमंत्री तब चुप होते हैं जब पुलवामा में भारत मां के वीर सपूत शहीद हो गए। वो 300 किलो RDX किसका था, 50 किलो ज़ैलेटिन किसका था। प्रधानमंत्री तब चुप होते हैं जब छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ, जब भाजपा का नेता ट्रैक्टर का सप्लाई किया था। प्रधानमंत्री तब चुप होते हैं जब कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा होता है। प्रधानमंत्री तब चुप होते हैं जब 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को दिल्ली लाया जा रहा होता है। अगर वो नहीं पकड़ा जाता DSP देवेंद्र सिंह, तो पुलवामा जैसी दिल्ली में दूसरी घटना हो सकती थी। प्रधानमंत्री तब चुप होते हैं हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है। ये हथियार कहां से आते हैं प्रधानमंत्री जी? आप तो 2014 से पूछते थे कि दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहां से आते हैं। तो आज मैं आपके वक्तव्य से क्या मानूं कि आप निकम्मे निठल्ले हैं, आप कमजोर हैं। ये तारिक हथियार कहां से लाया, पुलवामा में RDX कहां से आया, ज़ैलेटिन कहां से आया, ये पूछता है भारत। और प्रधानमंत्री जी आपके कुकर्मों पर थूकता है भारत। पंकज जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स नंबर आता है, ये बार बार दावा आत्मनिर्भर की कर रहे हैं, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे रखा गया है, जगह दी गई है। 111वां स्थान है। 101। आप समझिए कि हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। मोदी जी के शासन में विकास आग लग गई राशन में, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। यह आत्मनिर्भर का मतलब हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री 18 साल की उम्र में बांसकाठा जिले के जसोदाबेन से शादी किया, जिनकी मांग में सिंदूर भरा, जिनके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए और छोड़ दिया, वो उनकी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता मोदी जी की वो है जब 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी, 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया। देश के मजदूर, देश की आवाम नंगे पांव सड़कों पर चल रही थी। कोई ट्रेन की पटरियों पर कट के मर रहा था, ट्रॉली पलटने से मर रहा था, गर्भवती महिलाएं बच्चों को सड़कों पर जन्म दे रही थी, बसें ट्रेनें बंद कर दी गई। उसको प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता कहते हैं। प्रधानमंत्री की डिक्शनरी में आत्मनिर्भरता का शब्द है कि कोरोना काल में विश्व के कई देशों ने अपनी आवाम को मदद किया, उल्टा प्रधानमंत्री जो काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा लेके घूमते थे, 3.12 गुना वृद्धि हो गया। यानी कि जो 15 लाख देने वाले थे, उनको 45 लाख से ज्यादा देने का प्रयत्न कर रहे। ये नंबर 1 है, नंबर 1 है भाई। वो प्रधानमंत्री हैं जो नोटबंदी करके देश की कमर तोड़ दी। प्रधानमंत्री कहते भाई हम बहनों मित्रों, नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई। आज देश देख रहा है 10-10 पुश्तों की कमर टूट गई, देश कंगाल हो गया, अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई। मंदी विश्व से में सबसे ज्यादा अगर किसी देश में है तो वह भारत में है, हम पाकिस्तान से पिछड़ गए। ये बार बार पनौती प्रधानमंत्री बांग्लादेश, नेपाल और बात करता रहा। आज हमारी देश की स्थिति खुशहाली में पीछे हो गया, भूखमरी के कगार पर है देश। देश किस में आगे है बताइए? बेचने में आगे है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जो अपनी संपत्ति को बेचता हो। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है। जब देश की स्थिति खराब है तो नए संसद भवन बनाने की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री जी 1927 का बना हुआ संसद भवन है, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 16वीं सदी का बना हुआ संसद भवन आज भी विश्व के कई देशों में है। इसमें सुविधा ज्यादा होगा ना। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। जिस जनता ने वोट दिया, आप उसके बारे में नहीं सोचते? शर्म नहीं आता आप लोगों को पत्रकारिता करते?
अरे आप लोग अपना दुकानदारी बंद करो, ये सब क्यों चलाते हो ऐसे दुकानदारी? सीट आपने बढ़ेगी, फिर ज़्यादा सीट बढ़ेगी। representative होगी। अरे सीट जितने का आरएसएस का कार्यालय झंडे बलान में बनाया गया पत्रकार महोदय, उतने अस्पताल बनाए गए होते तो लोगों का इलाज होता। जितने के मिंटो रोड में 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय बनाए गए, अगर अस्पताल स्कूल बना होता, इंडिया पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। एक बात बताइए, बंगाल में जाते हैं जय श्री राम नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो भैया देश की राजधानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता है, जो दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है, अजय मिश्रा के अंडर में है, जो परमानिक के अंडर में है, वहां छठ पूजा क्यों नहीं? आप लोग तो चले जाते पाकिस्तान, बात करो। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से भाजपा की रैली में कोरोना प्रोटोकॉल कहां चला जाता है? अरे सवाल कहा वहाँ- क्या खाते हो सवाल आप? वहाँ भी उठा था। अरे भैया आप लोग सुनो, गोबर का हलवा नहीं बनता, उसमें मावा डाल दो, घी डाल दो, शक्कर डाल दो, ड्राई फ्रूट डाल दो, गोबर का हलवा बनता है क्या? आप भी अंधभक्त हैं, गोबर को चमनप्राश समझ के चाट रहे। मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी देखिए, पहली लहर ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का बट्टा बिठा दिया। बिहार में, बंगाल में सब जगह रोड शो हुए, चुनाव प्रचार हुए, दारू के ठेके खुले हैं, स्विमिंग पूल खुला है, तो वहां कोरोना नहीं जाएगा, वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं है। छठ पूजा होगा तो कोरोना हो गया है। फिर कहिएगा पाकिस्तान में हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया जाता। अरे भैया आपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दिया है, किसको समझा रहे हैं आप? आपने हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। आप कहेंगे छठ पूजा नहीं होने देंगे, आपके बाप का राज है। आप अपनी चुनावी रैली कीजिए, गला फाड़ फाड़ के लाखों की भीड़ कीजिए, सारा दिन लाखों की भीड़ कीजिए, कोई वहां मास्क की जरूरत नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। और रात में आके कहिए 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। गरीब आदमी का मास्क अगर थोड़ा सा सरक जाए, छठ से आप 2000-3000 का चालान काट दोगे। उन अधिकारियों ने अगर माँ का दूध पिया तो अमित शाह मोदी का चालान क्यों नहीं काटते? भाजपा के उन कार्यकर्ताओं का जो चुनाव प्रचार करते हैं उनका क्यों नहीं काटते? अरे गृह मंत्री फिर उनका बात- चालान कटवा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? एक देश में 2 कानून चलेगा। आपके वोट की वैल्यू क्या है? जो आपके वोट की वैल्यू है वही हमारे वोट की वैल्यू है, वही प्रधानमंत्री के वोट की वैल्यू है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यही दिया ना। एक आईएएस की भी वही वोट की वैल्यू है, एक आईपीएस की वही वैल्यू है। तो एक देश में 2 विधान कैसे चलेगा बताइए? लेकिन सवाल वही तो है, सवाल यही है कि एक देश में 2 कानून कैसे चलेगा? संवैधानिक रूप से तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, भाजपा सरकार के हाथ के कठपुतली बनकर खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट भाजपा का सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट की जगह भाजपा कोठा लिख देना चाहिए। उस पर नहीं लेती है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान, दिल्ली पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। देश में सर्वोच्च पदों पर लोग जो बैठे हैं, अगर रोक लगनी चाहिए तो 5 राज्यों में चुनाव है, पहले उस पर रोक लगनी चाहिए कि वहां कोई रैलियां नहीं होगी, कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा, कोई रोड शो नहीं होगा, छठ पूजा नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन तो गाइडलाइन देता है ना। क्या इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन देता है? इलेक्शन कमीशन भाजपा सरकार की रखेल बनकर काम कर रही है। कई पूर्व चुनाव आयुक्तों को देखिए, कोई जज बनने की मारामारी कर रहा, कोई अहम पद लेने की मारामारी कर रहा। तो आपको नहीं दिखता, आप पत्रकारिता करते हैं, अंधे हैं, भगवा चश्मा पहने हैं, आप किसको समझा रहे हैं आप? अरे इतना तो शर्म किया होता ना भैया। अपनी जो दुकानदारी चलाते हो तो गूगल में सर्च करो ना कि कौन सा चुनाव आयुक्त तो कौन से पोस्ट पर गया है। आपको भी सांसद बनना है क्या सुभाष चंद्रा की तरह? नहीं लग तो रहा यही। आप कह रहे ये आपका अपना फिर विचार मैं है भाई। अब हमारा नहीं है, मैं आपका विचार पूछता हूं। भाजपा के चुनाव प्रचार में कोई गाइडलाइन नहीं है। अरे बिल्कुल है। कहाँ है? देश की तमाम मुजरा गा रहा है सबके सब बैठ के, किसी को नहीं दिख रहा। आप लोग भी मुजरा गा रहे थे। लिया ना, एक्शन अरे तो इलेक्शन पहन लीजिए, कमीशन तो पैरों नहीं में रहा है। पैजाब, हाथों में चूड़ियां, घाघरा चोली, किसी चौक चौराहे पर नाचिए, बंद कीजिए ये सब। अरे देश ने देखा है कि पत्रकार जो है आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है। आसाम की घटना में देखा है, हाथों में माइक, गले में कैमरा होना भी जरूरी है। कैसे कूद कूद कर फान रहे थे। आप लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग देश की आजादी के समय होते तो ये देश कभी आजाद नहीं हो पाता। आप लोगों को जंग खा गई है, दीमक खा गया है, आपकी बुद्धि घास चरने गई है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने, राज्यसभा में पहुंचने, विधायक बनने, बोर्ड में मेंबर बनने, पद्म सम्मान लेने, अपने रिश्तेदारों को सब कुछ कराने के चक्कर में पड़े पड़े हैं। आप ये नहीं सोचते कि देश की आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आप नहीं सोचते देश बचेगा
तो आप आप बचेंगे। लोगों ने आपकी आने वाली कसम नस्ल खा बचेगी। रखी है कि सरकार का और मोदी जी का विरोध करेंगे ना। मोदी जी का। अरे आपकी तरह ही हम भी राज्यसभा में बन जाएं, भारत के हजारों करोड़ रुपया लूट लें, हैं? आप यही चाहते हैं, आपकी तरह ठुमका लगाएं, 18 देश घंटा बेचे तो बेचने दो। 18 घंटा मोदी जी काम करते हैं, उनका योगदान कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। भैया मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, 18 घंटे ही बोला। 24 घंटा बोला होता, 18 घंटे में तो उन्होंने देश के कोना कोना बेच दिया। अगर 24 घंटा काम किया होता तो मेरी चड्डी बिक गई होती, हम पैर के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगली जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा कर रहे होते। इतनी महंगाई आपको नहीं दिखा कि नवरात्रा के पहले दिन कैसे देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज व्रत करेगा, गैस की खपत ज्यादा होगी, आपको नहीं दिखा। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आपको नहीं दिखा। गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ गए थे पहली नवरात्रा को। ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये आप लोगों की दिमाग की उपज है कि मोदी जी चले जाएंगे, मुसलमान। हमारे देश के मुसलमान भाई कहते कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 200 का सिलेंडर हिंदुओं को तो दीजिए, किसको बरगला रहे अरे आप? तो सारे लोग मिलके ये देश के लिए कर रहे हैं, ये सब देश के लिए हो रहा है। अब कोई पहले मोदी जी अपने पास पैसा रखेंगे, ये सब अच्छा क्यों नहीं रखेंगे? देश के विकास में लगाएंगे ना सब। तब पहले की सरकार क्या कर रही थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस तरह सुन से तो तेजी लगे। से विकास नहीं हुआ ना क्या मनमोहन हुआ? जी। विश्व तीसरी महाशक्ति थी। क्या खाते हो आप? अरे आप लोग तो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, कम से कम उन कुत्तों से तो सीखा होता पत्रकार महोदय कि जिस मालिक का रोटी खाता है उस मालिक के लिए पूंछ हिलाता है सम्मान में। कोई अजनबी आदमी आता है तो भौंकता है, और आप लोगों का तो स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। आप देश की आवाम के टैक्स के पैसों से आपका चैनल चलता है क्या? आप देश के 135 करोड़ आवाम का खाते हो, कम से कम उस आवारा कुत्ते से तो सीखा होता। तो मतलब जितना आप बताइए ना, आप क्या अगर मान लीजिए देश की तमाम संपत्तियों को बेच दिया जाएगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आप हमको बता दीजिए। अरे तो पैसा ज्यादा आएगा, देश का विकास तेजी से होगा। अरे इससे। सुन तो लो भैया, आपका भी विकास बहुत तेजी से होगा। आप अपना एगो किडनी बेच लो, एगो कार खरीद लो, घर के बर्तन हांडे बेच दो। ये शराबी हैं तो क्या आप मतलब लोग ये भी? सरकार जो आप भी नशेरी हैं क्या? प्रधानमंत्री नशा करते हैं, चुनाव प्रचार का नशेरी हैं। ये बेबरा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एक आप सुनिए, पूत कपूत सपूत 3 होता है ना। एक शराबी क्या करता है? बर्तन बेचा, दारू पी लिया, बेड बेचा, दारू पी लिया, कभी टीवी बेच दिया, कभी कुछ बेच दिया। जो आदमी, आप सोचिए, आप खुद आप रोटी खाते हो ना भाई, आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हो तो क्या समझाऊं मैं आपको? आपके दिमाग में भुस्सा भरा है। अगर घर के बर्तन हांडे चौकी सब पूरा सामान बेच दोगे तो आपके घर का विकास होगा नहीं? अच्छा, एक बात बताइए ना, ये जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, आप विरोध कर रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। अब वो मोदी जी करेंगे किसके लिए? परिवार है उनके पास, औलाद है उनके पास। शोले फिल्म देखा है आपने? नहीं देखा है? देखा है, बताइए। शोले फिल्म में गब्बर सिंह को कोई परिवार था? अरे शोले में था गब्बर सिंह को कोई परिवार, डकैती डालता था। किसके लिए डालता था? अय्यासी के लिए। तो प्रधानमंत्री की जो आप तुलना देते हैं, तो आपने गब्बर सिंह को नहीं देखा, शोले नहीं देखा। क्यों महंगाई बढ़ाया जा रहा है? जो सरकारें देश के तमाम मुद्दों की बात कहती थी, प्रधानमंत्री से आपने कभी सवाल पूछा कि 7 साल में 35 गांव बनारस में आदर्श बता दीजिए। आप पत्रकार हैं आप, लेकिन आप तो गुस्सा कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो कैसे पूछा जाए? अरे तो आपको पता है, आप ही बता दीजिए। चल दिए मुजरा गाने टक टक, आपको पते नहीं है, खाली पई पई करते रहते, उछल उछल के, तो ऐसे काम चलता है। आदर्श गांव बताइए। 100 स्मार्ट सिटी की साल में बात थी, 700 स्मार्ट सिटी बना होता तो आज हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं छूटा होता। जिस राज्य की बात कर रहे हैं, पता है, वो देश में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। हर जगह, दिल्ली में आप है ना, पूरे दिल्ली के हर जगह होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है, देश का 1 नंबर प्रदेश है। आप अपने नाम को राजा हरिश्चंद्र कर लोगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे? मैं पूछ रहा हूँ। रामायण देखिए आपने, रावण राक्षस था, भगवा वस्त्र पहन कर आया तो साधु नहीं हो गया ना। काले नेमी राक्षस था, भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेने लग गया तो साधु नहीं हुआ ना। तो नंबर 1 नाम रख देने से, अरे सुन, अरे भैया सुन तो लो यार, सुनते क्यों नहीं हो? आप लोगों को कान का भी बवासीर है, सुनते नहीं। आपको भी विकास का नंबर 1 मैं क्या कह रहा हूँ, विकास तो इतना हुआ कि बनारस में
माँ गंगा घर घर ढूंढ रही थी, छपलों में दिखाई देने वाली माँ ढूंढ रही थी, मेरा फर्जी लाल, बनारस की जनता त्रस्त, अब मोदी जी मस्त। प्रयागराज की जनता खोज माँ गंगा ढूंढ रही थी, गोरखपुर में ढूंढ रही थी। लखनऊ का हाल आपने देखा होगा, लखनऊ का नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका था बरसात में। अगर उधर लखनऊ का नाम लंदन कर देते, नहीं, उत्तर प्रदेश का नाम स्विट्जरलैंड कर दीजिए। कैसी बातें करते हो आप? नाम बदलने से विकास होता है क्या? अगर नाम बदलने से हो तो आप अपना नाम राजा हरिश्चंद्र रख लेना, आप राजा भी हो जाओगे और सत्यवादी के रूप में जाने जाओगे। क्यों नहीं बदल लेते अपना नाम? तो नाम तो तेजी से बदल रहा है उत्तर प्रदेश में। पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर जो है लंदन से कम नहीं। समझिए, जो स्थान है सरकार की प्राथमिकता, मेकअप कौन करता है? आपने कभी देखा है काला आदमी क्या करता है? पाउडर लगाता है, स्नो लगाता है और लाल चेहरा सेव की तरह करता है। तो जो आदमी का नेचुरल लुक है उसको कभी देखे हैं? तो ये सरकार निकम्मी है, निठल्ली है, प्रोपगेंडा की सरकार है। सरकार जितने विज्ञापन में खर्च की है, अगर उतना ही पैसा उत्तर प्रदेश में खर्च की गई होती तो वायरल बुखार से हजारों की तादाद में बच्चे नहीं मरे होते। कभी आप गए हैं? गांवों को दिखाया है? कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता। टीवी चैनल सिर्फ वही चीज़ दिखाता है जो भाजपा आईटी सेल देती है। कभी पूछो किसी पत्रकारों ने माँ का दूध पिया है? जितने 303 सांसद लोकसभा में चुनकर आए, अगर उन लोगों ने अगर 35 गांव आदर्श बनाए होते तो आप बताइए कितने गांव बन गए होते। अगर 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, 100 स्मार्ट सिटी बना होता। आंखें लाल करके दिखाने की बात थी, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात थी। हजारों की संख्या में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए, कोई चर्चा तक नहीं हुई। हेरोइन मुद्रा पोर्ट पर कहां से आया? कोई चर्चा नहीं हुई। 5 ग्राम पुड़िया कॉर्डियल क्रूज जहाज पर जिस दोस्त के हवाले से आर्यन खान को सिर्फ खान शब्द होने, मुसलमान होने के कारण सजा का दंश झेलना पड़ा। अगर अडानी के बाप का नाम भी अगर किसी खान से जुड़ा होता तब कार्रवाई होती। जो अर्नब गोस्वामी रिया चक्रवर्ती पर नागिन डांस करती थी, ड्रग दो, अडानी कहता रहा कंटेनर भर भर के लो, कंटेनर भर भर कर लो, तब क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं चलाया? सवाल पूछता है भारत और थूकता है भारत देश के किलर मीडिया पर, देश के हुक्मरानों पर और उन घूसखोर अफसरों पर। मुझे तो नाना पाटेकर की वो फिल्म आती है, याद आती है, साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। पूरी सिस्टम को लोगों ने नपुंसक हिजरे की तरह बना दिया है। भारत की छवि को विश्व के मानचित्र पर धूमिल किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जागो, अपने आप को खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस बनो, भगत सिंह बनो, देश को बचाओ। देश बचाने की बारी है। देश बलिदान मांग रहा है, फिर से देश को दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो इन सावरकर जैसे कि बेईमानों से। आज देश को फिर जरूरत है। आज अपने ही मुल्क को अपने ही लोग फिर से गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये देश फिर से खून मांगता है और लोगों को घर और मकानों से निकलना होगा। जैसे खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को 16 साल की उम्र में चूमा था, उनको भारत रत्न देने की बात क्यों नहीं होती? सावरकर को देंगे, गोडसे को देंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देंगे। अरे भैया आप बताओ, गधे को शेर का अगर कपड़ा पहना दोगे तो गधा शेर हो जाएगा? आप बताओ, गधा गधा ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये देश क्रांतिकारियों की है और ये साझी विरासत का देश है। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत, ये वो भारत है जो भारत विश्व विजयी ब्रिटेन को, जो 2 बार के विश्व युद्ध में जिसका जलवा था, अमेरिका से ज्यादा सुपर पावर ब्रिटेन हुआ करता था, उस ब्रिटेन को औकात बताने का काम ये भारत ने किया है। ये भारत की आवाम वो आवाम है, जब दिमाग सटक जाता है ना, जब अपने पर बन आती है, तो जैसे गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार लतियते जुतियते भगाया था, इन गोरे अंग्रेजों के जो दलाल और मुखबिरों के लोगों को भी लोग भगाएगी एक दिन। निश्चित तौर पर आप देखते रहना, उसका आगाज हो चुका है।
ये पंकज श्रीवास्तव थे। आप इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।